साहब सतनाम। मैं डॉक्टर श्री सुरेश प्रसाद सिंह, ग्राम टणवाखेम, पोस्ट लाइन बाजार, थाना फुलवरिया, जिला गोपालगंज का रहने वाला हूँ। मैं सतगुरु के शब्द पर परमात्मा के संबंध में कुछ कहने जा रहा हूँ। संभव है परमात्मा के संबंध में अपना विचार रखने पर अनेकों त्रुटियां हों, आप सभी क्षमा करेंगे। मेरे प्रिय आत्मन, मुझे पता नहीं कि आप किस लिए यहाँ आए हैं। शायद आपको भी ठीक से पता नहीं, क्योंकि हम सारे लोग जिंदगी में इसी भांति ही जीवित हैं कि हमें यह पता नहीं होती कि हम क्यों जी रहे हैं। यह भी पता नहीं होता कि कहाँ जा रहे हैं, और यह भी पता नहीं होता कि क्यों जा रहे हैं। जिंदगी ही जब बिना पूछे बीत जाती हो तो आश्चर्य नहीं होगा कि हम में से बहुत से लोग बिना पूछे यहाँ आ गए हों कि क्यों जा रहे हैं। शायद कुछ लोग जानकर आए हों, संभावना बहुत कम है। हम सब ऐसी मूर्छा में चलते हैं, ऐसी मूर्छा में सुनते हैं और ऐसी मूर्छा में देखते हैं कि न तो हमें वह दिखाई पड़ता है जो है, न वह सुनाई पड़ता है जो कहा जाता है, और न उसका स्पर्श अनुभव हो पाता है जो सब ओर से, बाहर और भीतर से हमें घेरे हुए है। मूर्छा में ही हम यहाँ भी आ गए होंगे। ज्ञात भी नहीं है, हमारे कदमों का भी ज्ञात नहीं है। हमारे कदमों का हमें कुछ पता नहीं है, हमारी श्वासों का भी हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन मैं क्यों आया हूँ यह मुझे जरूर पता है। वह मैं आप सबों से कहना चाहूँगा। महानुभावों, जन्मों जन्मों से खोज चली आ रही है, जिसे हम आनंद कहें, शांति कहें, परमात्मा कहें, निर्माण कहें। उनका मिलन जन्म जन्म के बाद होता है। सभी परमात्मा के संबंध में चर्चा करते हैं कि परमात्मा है कि नहीं है, एक है कि अनेक हैं। इस पर सतगुरु दरिया साहब के मत के अनुसार मैं उनके शब्दों को रखने जा रहा हूँ। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब का जन्म बिहार राज्य के रोहतास जिला में धरकंधा नामक ग्राम में ईस्वी सन 1634 विक्रम संवत 1691 में हुआ। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब एक संदेश वाहक थे। वे परम पुरुष परमात्मा का संदेश लेकर सतलोक से मृतलोक में आकर और स्पष्ट बताने का प्रयास किए। वही बात मैं आप सबों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आइए हम सब कस लें अपनी कमर, क्योंकि अब शुरू हो चुका है ज्ञान सतगुरु दरिया साहब का महासमर। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब पक्के एकेश्वरवादी थे। माने वे सिर्फ एक सतपुरुष परमात्मा को मानते थे। उन्होंने परमपिता परमात्मा को सांख्य के प्रकृति पुरुष राम और सीता, उन दोनों से परे और उन दोनों का कर्ता कहा है। सतगुरु ने उस परमात्मा को सत्य पुरुष संज्ञा से संबोधित किया है और अपने ग्रंथों में जगह जगह पर यह समझाने का प्रयास किए हैं कि वह सतपुरुष परमात्मा अजर, अमर, अडोल, अनादि, अविनाशी, अजन्मा, अखंड, शाश्वत तथा चेतन है एवं क्षमा, दया, शील, संतोष, सत्य, सर्वज्ञता, प्रेम आदि सभी गुणों का आगर, सर्वगुणगामी तथा सर्वशक्तिमान है। सतगुरु दरिया साहब अपने ग्रंथ में कहे हैं कि अजर, अडोल, अमर, अविनाशी, जा की कया काल नहीं ग्रासी। यानी वह परमात्मा अजर हैं, जरने वाले नहीं हैं, अडोल माने स्थिर हैं, अमर हैं, उनका मरण नहीं होता, उनका नाश नहीं होता, उनकी काया को, शरीर को काल नहीं समाप्त कर सकता है।
सत्य स्वरूप सदा सुख दाता, जरा मरण भव कबहि न राता। उनका स्वरूप सत्य है, सुख देने वाला है, जन्म मरण में वे नहीं आते। है सर्वज्ञ सभनिते न्यारा, जीवन मुक्त है जिंद करारा। सतगुरु यह बताए कि वो परमात्मा सर्वज्ञ है, सबसे अलग है, सर्वव्यापी नहीं है। जैसे सतगुरु कहें कि रारा राम रमे सब माही, लेकिन वह साहब नहीं रमिता। वह तो न्यारे न्यारे कहिए, जीव मन सब में बरता। यानी श्री रामचंद्र जी तो मन होकर पूरे संसार में रमे हुए हैं, लेकिन वह परमात्मा सूर्य के समान अलग हैं, लेकिन उनका प्रकाश सारी सृष्टि पर पड़ रहा है। दरिया साहब कहते हैं, साहब तेरो साहबी रहे जगत में छाए, जैसे मेहदी पात में लाली लखा न जाए। अजर नाम सतपुरुष अनुपा, दया सिंधु सुख अभिगति रूपा। परमात्मा का नाम अजर है, अनूप है, दया के समुद्र है, उनका रूप अभिगति है। सिल सागर गुण गहिर गंभीरा, अति यथाह गति सम्मति धीरा। अमृत सागर सुख के खानी, रूप राशि किमि कहो बखानी। अमृत के समुद्र है, सुख की खानी है, उनका रूप वर्णन नहीं हो सकता है। क्योंकि एक भक्त उनसे पूछे कि जब तुम दरस पुरुष के पाई, तो कौन स्वरूप मम कथा सुनाई। तो सतगुरु दरिया साहब बोले कि गुण जो पूछो तो कहो अनंता, सो स्वरूप किमि भाको संता। गुण अगर आप पूछेंगे तो अनंतो बताएंगे परमात्मा का, लेकिन उनका स्वरूप कहा नहीं जा सकता है, उनकर रूप कहा नहीं जाई। ज्ञान दृष्टि मन देख लगाई, ज्ञान दृष्टि से दिव्य दृष्टि से हृदय में उनका रूप देखा जा सकता है। प्रीत सदा गुण गहिर गंभीरा, जल समूह सत सकल शरीरा। लहा अमूल न मूल बिकाना, जीवन मुक्त है ब्रह्म माना। तिरगुण ज्ञान मान कवि कहऊ, यह गुण रहित पुरुष सत अहेऊ। अखंडित ब्रह्म अखंड बखाना, कला संपूर्ण उदित अमाना। जाकी दृष्टि सकल उजियारा, जल थल तिमि प्रतिबिंब विचारा। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि वह परमात्मा अमूल्य है, बेकीमती है, मैंने उनका कीमत नहीं लग सकता है। वह ब्रह्म रूपी पैसा द्वारा खरीदा जाने वाला नहीं है। यदि कोई चाहे कि रुपया पैसा खर्च करके हम खरीद लें या यज्ञ दान करके प्राप्त कर लें, तो ऐसा नहीं होता है, यह असंभव है। सतगुरु कहते हैं कि संसार के जितने कवि हैं, लेखक हैं, अपनी कथाओं के वर्णन में माया के तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का ही आश्रय लेकर अपने भाव को व्यक्त किए हैं। और अपने चरित्र नायक के चरित्र चित्रण में सतगुण के अंश दान, तप, यज्ञ, तीर्थ और व्रत आदि, रजगुण के अंश संग्रह, श्रृंगार, सुख, रोग, शोक तथा तमोगुण के अंश असत्य, क्रोध, विरोध, प्रपंच, हिंसा आदि का आश्रय लेकर इन्हीं के ऊपर अपने काव्य में वर्णन किए हैं। रामायण हो या भागवत या महाभारत या कोई भी पुराण हो या अन्य भी कोई धार्मिक या साहित्यिक ग्रंथ हो, सभी के नायक के चरित्र चित्रण में माया के तीनों गुण का वर्णन होता है, दिग्दर्शन होता है। तात्पर्य यह है कि राम कृष्ण जो ब्रह्म का अवतार कहलाते हैं, जिन्हें सारा संसार भजता है, वे भी माया गुणातीत नहीं है, किंतु सतपुरुष ब्रह्म त्रिगुण से परे हैं। इसी भाव को सतगुरु दरिया साहब वर्णन किए हैं कि भेख अलेख सभे बैरागी, त्रिगुण गुण में सब केहु जागी। पार कहे फिर वार बखाना, वह तो ब्रह्म अलेप अमाना। सतगुरु कहते हैं कि सभी मत वाले ब्रह्म को, परमात्मा को माया से परे कहते हैं और फिर अवतार मानकर त्रिगुण का ही वर्णन करते हैं। एक बार कहते हैं कि वह
पार ब्रह्म है, माया से अलग है। और फिर कहते हैं कि वही राम कृष्ण बनकर के रूप में आकर जन्म लेते हैं। तो दरिया साहब कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। राम कृष्ण जो है ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये सब माया है। क्योंकि सतगुरु कहे हैं कि राम कृष्ण ज्योति अवतारा, पुरुष पुराण वह रंग करारा। राम में ज्योति और नहीं कोई, कृष्ण रूप धरे पुन सोई। यानी राम ही सीता है और सीता ही राम है, और वही कृष्ण का रूप धरे। और यह माया है, इन दोनों को परमात्मा इच्छा से बनाए हैं। और यही राम कृष्ण आदि शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश गायत्री सावित्री लक्ष्मी, ये सब मिल करके इस सृष्टि की रचना किए हैं। इन सबों से अलग परमात्मा है जो इन सबों की रचना किए। वे अडोल न डोल डोल अहिंसो प्रभुताई, सामरथ नाम है सदा सहाई। वह परमात्मा अडोल है। अडोल का अर्थ लेकर कितने लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि वह पत्थर की तरह स्थिर है। ऐसी बात नहीं, उनका वचन अडोल है। सतगुरु कहते हैं कि अजर अमोला वचन अडोला, अजर अडोल अमर अविनाशी, हंस उबारी काट ही जम फांसी। वह परमात्मा भवसागर से हंस का पार करते हैं, 84 से मुक्त करते हैं जीव को जो उनके शरण में जाता है। उलटी जीव जो पीव पर लागा, तो उलटी पीव तब जीव पर जागा। अभिगति अक्षय अशोक अनुपा, पुरुष पुराण अखंड स्वरूपा। बंदी छोर अचिंत उजागर, पूरन ब्रह्म दया के सागर। अभय अमान अडोल कृपाला, दरदवंत सत दीन दयाला। संतन सुखद जगत के दाता, आनंद अकह अमूल विख्याता। यानी सारी सुखों का खान वह सतपुरुष परमात्मा है। सत्य पुरुष सत स्वरूप, वह अजर अविगति रूप। जग जीवन जिंद है पार, सम दृष्टि शीतल सार। दिव्य दृष्टि जही उजियार, जग ज्योति अगम अपार। सब रहत धरि धरि ध्यान, नहीं दरस पुरुष पुराण। यह ब्रह्म पुरुष पुराण, मम जान करू विख्यान। अजर अमोला बचन अडोला, डगमग कबही न थिर कहियं। नाम निर्गुण निर्लेप निर्मल बरे, एक सो अनंत सब जगत सारा। यानी एक परमात्मा से एक से अनंत हुआ सो कुटी डार विस्तार। अंत हूँ फिर एक है ताई खोज निजुसार। माने एक ही परमात्मा से यह सृष्टि बनी है और अंत में एक के एक है। सतगुरु कहते हैं कि अनंत एक में रहा समाई, सतगुरु ज्ञान तबे हो जाई। सतगुरु का ज्ञान आपको कब होगा? जब यह बात समझ में आ जाएगी कि परमात्मा एक के द्वारा अनेक ये संसार बनी है, और अनेक को त्याग कर आप एक परमात्मा में प्रवेश कर जाएंगे। उनमें ध्यान करेंगे, एक को हृदय में मान लेंगे, ठान लेंगे, उसी पर दिव्य दृष्टि ठहराएंगे, तो आप सतगुरु का ज्ञान आपके अंदर हो जाएगा। अजर अडोल अमोल निर्वाण है, सेत निशान तुम निरख न्यारा। सतवर्ग निर्वाण निशंक निरपेच है, संत के कष्ट जिन काट डारा। सतपुरुष ब्रह्म अनूप दया किन्न दर्शन दियो, सदा है सत स्वरूप मन मम गुण कहो विचार के। दरिया साहब कहते हैं कि हम ऐसे जीव घनेरा परे हैं, वह तो एक इकाई। दूसरा दूसरा नहीं हम जानिया, एक साहब है इश्क मेरा। बंदगी बंदगी दीन बीच कीजिए, दर्श हर घड़ी है नाम तेरा। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि हम दूसरे किसी को नहीं जानते, दूसरा कोई संसार में नहीं है। एक सतपुरुष परमात्मा है, उसी से मुझे प्रेम है, और उन्हीं का दिल में जो है सो हम बंदगी करता हूँ, उन्हीं से प्रेम करता हूँ। दूसरा मेरा न कोई, एक की पहचान। पुरुष एक मन अहे अनंता, सकल समाने एक सुमंता। परमात्मा एक है और मन अनंत है। तुम पे और दूजा नहीं कोई, चरण सदा चित रहो समोई। दरिया साहब कहते हैं, ये साहब तुमसे अलग कोई दूसरा नहीं है। हम अस तुमको बहुत है, तुम हो हम कह एक।
चंद को तारा बहुत है, उड़गन कह शशि एक। सतगुरु कहते हैं कि साहब हमारे जैसे आपको जीवात्मा संसार में बहुत है, लेकिन तुम हमारे लिए सिर्फ एक हो। जैसे चंद्रमा के लिए तारा बहुत है, लेकिन तारों के लिए चंद्रमा सिर्फ एक है। स्वर्ग पताल महिमंडल तीन, तुम अस साहब मैं अधीन। जानी आयो तब शरण पास, निज मुख बोले कहे उदास। सतपुरुष बचन नहीं हो ही आन, बरु पूरब से पश्चिम उगे भान। कह दरिया मोही तुम हो एक, जो हारी लकड़ी पर टेक। जिस तरह हारी लकड़ी पर टेक रखती है, उस तरह से सतगुरु कहते हैं कि एक परमात्मा पर टेक रखो। हारी टेक लकड़ी पर राखा, ऐसे सतगुरु नाम पर हम लोग टेक रखें। पुरुष पुराण अक्षय समतूला, छोड़ी अनंत एक गहुमूला। इस प्रकार हम देखते हैं कि सतगुरु दरिया साहब सिर्फ एक परमात्मा के ऊपर ही ध्यान देने को कहते हैं कि यह संसार क्या है। इस संसार की तुलना सतगुरु उस औरत से किए हैं जो एक पुरुष पर स्थिर न रह करके अनेक पुरुष के साथ रहती है। कहे हैं कि यह जग बेस्या बहुत भतारी, एक भक्ति कर तन मनवारी। एक आशा चित धरऊ, तय में दुविधा सब परिहरऊ। दरिया साहब कहते हैं कि पतिव्रता औरत के समान एक परमात्मा का ध्यान करें। सतगुरु कहते हैं कि संसार में अनेकों देवी देवता का जो पूजा लोग करते हैं वे त्रिगुण की है। ये देवी देवता, दरिया साहब कहते हैं कि देवा देवी त्रिगुण है फंदा, तेज अनंत रहो निर्द्वंदा। सत्य नाम सबको सिर ताजा, आदि अंत मध्य है छाजा। यानी सबका सिर का ताज सतपुरुष परमात्मा है, सतनाम है। इसलिए सतगुरु जो है सो बार बार सिर्फ एक परमात्मा का भजन ध्यान करने को कहते हैं, और उसी एक परमात्मा से सारी सृष्टि बनी हुई है। दरिया गम गंभीर है, लाल रतन की खान। जो जन मिले जौहरी, ले ही भेद पहचान। सूक्ष्म भेद महिमा अगम, चारि वेद का मूल। कहो स्वरोदय ज्ञान कमल भान सर फूल। साहब सतनाम हिम्मत और जिंदगी। महानुभावों, जिंदगी के असली आनंद उनके लिए नहीं है जो फूलों की छां के नीचे खिलते हैं और सोते हैं, बल्कि फूलों की छां के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ, होठ फटे हुए और सारा बदन पसीने से तर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है जो धूप में खूब सूख चुका है, वह नहीं जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं। सुख देने वाली चीजें पहले भी थी और अब भी है। फर्क क्या है कि जो सुखों का मूल्य पहले चुकाते हैं और उनके आनंद बाद में लेते हैं, उन्हें स्वाद अधिक मिलता है, उनके लिए आराम ही मौत है। जो लोग पांव भीगने के खौफ से पानी से बचते रहते हैं, समुद्र में डूब जाने का खतरा उन्हीं के लिए है। लहरों में तैरने का जिन्हें अभ्यास है, वे मोती लेकर बाहर निकलते हैं। चांदनी की ताजगी और शीतलता का आनंद वह मनुष्य लेता है जो दिन भर धूप में थक कर लौटा है, जिसके शरीर को अब तरलाई की जरूरत महसूस होती है और जिसका मन यह जानकर संतुष्ट है कि दिन भर का समय उसने किसी अच्छे काम में लगाया है। इसके विपरीत वह आदमी भी है जो दिन भर खिड़कियां बंद करके पंखे के नीचे छिपा हुआ था और अब रात में जिसकी सेज बाहर चांदनी में लगाई गई है। भ्रम तो शायद उसे भी होता होगा कि वह चांदनी के आनंद ले रहा है, लेकिन सच पूछिए तो वह खुशबूदार फूलों के रस में दिन रात सड़ रहा है। भोजन का असली स्वाद उसी को मिलता है जो कुछ दिन बिना खाए भी रह सकता है। जीवन का भोग त्याग के साथ करो, यह केवल परमार्थ का ही उपदेश नहीं है, क्योंकि संयम से भोग करने पर जीवन से जो आनंद प्राप्त होता है वह निरा भोगी बनकर भोगने से नहीं मिल पाता। बड़ी चीजें बड़े संकटों में विकास पाती हैं।
बड़ी हस्तियां बड़ी मुसीबतों में पलकर दुनिया पर कब्जा करती है। अकबर ने 13 साल की उम्र में अपने पिता के दुश्मन को परास्त कर दिया था, जिसका एकमात्र कारण था कि अकबर का जन्म रेगिस्तान में हुआ था, कष्ट में हुआ था, परेशानी में हुआ था, और वह भी उस समय जब उसके पिता के पास एक कस्तूरी को छोड़कर और कोई दौलत नहीं थी। श्री विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि जिंदगी की सबसे बड़ी सिफत हिम्मत है। दरिया साहब कहे हैं कि बिनु साहस होखे नहीं कामा, साहस प्रेम बसे निज धामा। आदमी के और सारे गुण उसके हिम्मती होने से ही पैदा होते हैं। जिंदगी की दो सूरतें हैं, एक तो यह कि आदमी बड़े से बड़े मकसद के लिए कोशिश करे, जगमगाती हुई दीप पर पंजा डालने के लिए हाथ बढ़ाए, और अगर असफलताएं कदम कदम पर जोश की रोशनी के साथ अंधियाली का जाल बुन रही है तो भी पांव पीछे न हटाए। दूसरी सूरत यह है कि उन गरीब आत्माओं का हम झोली बन जाए जो न तो बहुत अधिक सुख पाती है और न जिन्हें बहुत अधिक दुख पाने का ही संयोग है, क्योंकि वे आत्माएं ऐसी गोदली में बसती हैं जहां न तो जीत हंसती है और न कभी हार के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। इसी गोदली वाली दुनिया के लोग बंधे हुए घाट का पानी पीते हैं। वे जिंदगी के साथ जुआ नहीं खेल सकते, और कौन कहता है कि पूरी जिंदगी को दांव पर लगा देने में कोई आनंद नहीं है। अगर रास्ता आगे ही आगे निकल रहा है तो फिर असली मजे तो पांव बढ़ाते जाने में ही है। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है, और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न तो अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलना और झुंड में चरना या भैंस और भीड़ का काम है। महानुभावों, सिंह तो बिल्कुल अकेले होने पर भी मग्न रहता है। अर्नॉल्ड वेटेन ने एक जगह लिखा है, जो आदमी यह महसूस करता है कि किसी महान निश्चय के समय वह साहस से काम नहीं ले सका, जिंदगी की चुनौतियों को कबूल नहीं कर सका, वह सुखी नहीं हो सकता। बड़े मौके पर साहस नहीं दिखलाने वाला आदमी बराबर अपनी आत्मा के भीतर एक आवाज सुनता रहता है, एक ऐसी जिसे वही सुन सकता है और जिसे वह रोक भी नहीं सकता। यह आवाज उसे बराबर कहती रहती है, तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए। संसारिक अर्थ में जिसे हम सुख कहते हैं उसका न मिलना फिर भी इससे कहीं श्रेष्ठ है कि मरने के समय हम अपनी आत्मा से यह धिक्कार सुने कि तुम में समय पर हिम्मत की कमी थी, कि तुम में साहस का अभाव था, कि तुम ठीक वक्त पर जिंदगी से भाग खड़े हुए। महानुभावों, जिंदगी को ठीक से जीना हमेशा ही जोखिम झेलना है, और जो आदमी सकुशल जीने के लिए जोखिम का हर जगह पर एक घेरा डालता है वह अंततः अपने ही घेरे के बीच कैद हो जाता है और जिंदगी का कोई आनंद उसे नहीं मिल पाता, क्योंकि जोखिम से बचने की कोशिश में असल जिंदगी को ही आने से रोक रखा है। जिंदगी से अंत में हम उतना ही पाते हैं जितने कि उसमें पूंजी लगाते हैं। यह पूंजी लगाना जिंदगी के संकटों को सामना करना है, उसके उस पन्ने को उलट कर पढ़ना है जिसके सभी अक्षर फूलों से ही नहीं कुछ अंगारों से भी लिखे गए हैं। जिंदगी का भेद कुछ उसे ही मालूम है जो यह जानकर चलता है कि जिंदगी कभी भी खत्म न होने वाली चीज है। अरे वो जीवन के साधकों, अगर किनारे की मरी हुई सीपियों से ही तुम्हें संतोष हो जाए तो समुद्र के अंतराल में छिपे हुए मौतिक के कोष को बाहर कौन लाएगा। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं, मारे गोता गंभीर जला ले निकला फिर लाल, देखत जगत नैन भरी है लाखों की माल। दुनिया में जितने भी आनंद बिखरे हैं
उनमें तुम्हारा भी हिस्सा है। वह चीज भी तुम्हारी हो सकती है जिसे तुम अपनी पहुंच के परे मानकर लौट रहे हो। कामना का अंचल छोटा मत करो, जिंदगी के फल को दोनों हाथों से दबा कर निचोड़ो। रस की निर्झरी तुम्हारी बहाई भी बढ़ सकती है। यह अरण्य झुरमुट जो कांटे अपनी राह बना ले, कृतदास यह नहीं किसी का जो चाहे अपना ले। जीवन उसका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं, जो वह उनका जो चरण रूप निर्भय होकर लड़ते हैं। सतनाम सगुण अवतार जो पौराणिक मतानुसार पार ब्रह्म परमात्मा ही माने गए हैं। सतगुरु दरिया साहब के विचार पुराणों के विचारों से मेल नहीं खाते हैं, क्योंकि सतगुरु कहते हैं कि पार ब्रह्म तो जन्म और मरण से परे है। वो कैसे आकर अवतार लेंगे? जब अवतार लेंगे तो वो पार कहाँ रहेंगे? फिर इस भवसागर में आ जाएंगे। दरिया साहब का कहना है कि यह यवनी जन्म में जो कोई सत करता कोई सो नहीं होई। इस पृथ्वी पर जो भी पार्थिव शरीर धारण करेगा वह सत्य परमात्मा नहीं हो सकता। सतगुरु ने कहा पुरुष न होहि आपु अवतारा, गाढ़े ज्योति करे उजियारा। परमात्मा स्वयं अवतार नहीं लेते। ये अवतार आदि शक्ति का ही रूप है, कभी पुरुष और कभी स्त्री बन करके ये अवतार के रूप में निरंजन साहब और आदि शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश ये शक्तियाँ आती रहती हैं। दरिया साहब कहते हैं वह आदि ब्रह्म स्वरूप, वह अजर अभिगति रूप, वह त्रिगुण ते है पार, नहीं देव दशरथ वार। वह परमात्मा त्रिगुण से अलग हैं और ये ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं त्रिगुण है। वह अजर अमर ना भंग, नहीं साक्षी शारदा संग। ये परमात्मा अजर अमर है, उनका विनाश नहीं होता है, न वे माया के साथ रहते हैं। नहीं खरग लीनो हाथ, नहीं काटू रावण माथ। परमात्मा कभी हाथ में तलवार नहीं लेते, न कभी रावण का सर काटते हैं। दरिया साहब कहते हैं कि धन साहब सामर्थ बाण धनुष कर कबहू देखा, दुष्ट सकल सब मारू अलेखा। यानी वह परमात्मा के इशारे से ही जो है तो दुष्ट का विनाश हो जाता है। ये बाण धनुष नहीं धारण करते, और जो अवतार लेते हैं ये तो बाण धनुष धारण करते हैं। ये हार जीत में रहते हैं, लेकिन वह परमात्मा हार जीत में नहीं रहते। नहीं हार जीत न सोग, नहीं नारी पुरुष कर भोग, वह अमर पुरुष आमा, नहीं ओई संकटयान, नहीं मछ कछ बरा, नहीं राधे रुक्मिणी ना। वह दया सिंधु उदार, नहीं जाचु बलि के द्वार, नहीं धर्व दस अवतार, नहीं जन्म बारंबार। वह त्रिगुण ते है भिन्न, सतपुरुष करता चिन्ह। दरिया साहब कहते हैं कि भाई आप सावधान हो जाइए, वह परमात्मा त्रिगुण से अलग हैं। ये बलि के द्वार पर बामन बनकर नहीं गए, ये जो बामन बनकर गए ये निरंजन साहब थे। दरिया साहब परमात्मा के संबंध में कहते हैं कि साधो वह अजीता है, जीते न कोई। वह परमात्मा अजीत है, उनको संसार में कोई कभी जीत नहीं सकता है। और ये जो है सो अवतार वाले जो भगवान हैं ये कभी जीतते हैं, कभी पराजित भी हो जाते हैं। आवे जाय घटे सो दूजा, हार जीत में सोई। जो आते जाते हैं, जन्म लेते हैं, ये अलग हैं और सतपुरुष परमात्मा अलग हैं। सुन नहीं बोली ही पता ले दिया, नहीं वे बामन होते। दरिया साहब कहते हैं कि ये परमात्मा बलि को पताल में नहीं भेजे, न बामन का रूप बनाए,
वे छल कभी नहीं करते हैं। और ये भगवान ईश्वर कभी कभी छल भी करते हैं। शिव शक्ति कबहु नहीं जुगल, नहीं माया संग सोते। वे परमात्मा शिव शक्ति के रूप में नहीं रहते, यानी स्त्री पुरुष के रूप में नहीं रहते। वे स्वयं पुरुष हैं, परमात्मा है, उनके साथ माया नहीं है, न वे माया के द्वारा उनके संसर्ग से सृष्टि करते हैं। क्षीर छपाउन के नहीं कहिए, क्षीर पीवे नहीं खाता। ते वीर धीर धरणी पर जन्म जन्म मर जाता। दरिया साहब कहते हैं कि परमात्मा को क्षीर का छपा यानी स्तन का चिन्ह नहीं है, न और दूध पीते हैं और खाते हैं। इस संसार पर जो भी वीर जन्म लेते हैं, जीतते जीतते जाते हैं और अंत में पराजित हो जाते हैं, जैसे हर वीरों को हुआ है, चाहे इंसान हो या भगवान हो, अंत में पराजित होते ही है। ये मृत्युलोक का नियम है। वह निर्लेप निरामय कहिए, भरम करम विवर्जितम्। सर्व संपूर्ण उदित कला है, नाम साधु जन भनितम्। मातु पिता कुल वाक्य न कहिए, नहीं करली नो सारम। दरिया वह मरे न जीवे, निरगुण पुरुष निनारम। महानुभावों, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे कई समाज सुधारकों ने राम और कृष्ण को ईश्वर का अवतार न मानकर उन्हें एक श्रेष्ठ और वीर मानव या मर्यादा पुरुष कहकर उनके प्रति सम्मान की भावना रखते हुए अपने विचार को व्यक्त किए हैं। किंतु जिनके नाम को करोड़ों नर नारी नित्य श्रद्धा और प्रेम के साथ ईश्वर मानकर स्मरण करते हैं, जिनके चित्र मूर्ति आदि प्रतिमा बना बनाकर देवालयों में अति पवित्रता के साथ स्थापित करते हैं, जिनके नियमित पूजा अर्चना में अपना जीवन व्यतीत कर अपने को कृत समझते हैं, जिनकी जीवन लीला की गाथाएं आज तक रामायण भागवत के नाम से धर्म ग्रंथों के रूप में स्मृत है, करोड़ों नर नारी अत्यंत श्रद्धा प्रेम और पवित्रता के साथ उन ग्रंथों का पठन मनन और श्रवण व्यक्तिगत या सामूहिक रूप में करते हैं। अपार श्रद्धा और प्रेम के साथ उनके गुणों को गा गा कर हरि कीर्तन करते हैं। कितने स्त्री पुरुष अपने सूत परिवार पति को त्याग कर अपना जीवन ही राम या कृष्ण की उपासना और भक्ति में अर्पण कर अंत समय तक उनका एकमात्र आराधक होकर अपना शरीर त्याग करते हैं। कितने तो उनके गुणगान में मस्त होकर नृत्य करते हुए विह्वल और आत्मविभोर हो जाते हैं। समाज में वे राम कृष्ण के भक्त के नाम से पुकारे जाते हैं। समाज उनको साधु रूप में स्वीकार कर अत्यंत श्रद्धापूर्ण दृष्टि से उनकी सेवा करता है। इस प्रकार जिसके नाम के पीछे करोड़ों नर नारी की आस्था है, वह एक साधारण मनुष्य कैसे कहा जा सकता है। सतगुरु दरिया साहब ने राम कृष्ण आदि को परमात्मा न मानकर परमात्मा का भेजा हुआ अंश अवतार माने हैं। उन्होंने कहा भी है कि निरंजन ही तीन लोक के कर्ता है तथा बराबर अवतार लेकर पृथ्वी पर आते हैं। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि आवे जाए जगत के रचना, जिम किसान खेती करी जतना। यानी निरंजन सरकार जो है सो आते हैं जाते हैं, संसार की देखभाल करते हैं जैसे किसान खेती करता है। राम निरंजन सो चलिए, सतगुरु ने कहा कि महाराज दशरथ के यहाँ स्वयं राम निरंजन चले आए, जो परमात्मा के प्रथम अंश हैं, न कि परमात्मा है।
जब जब भूमि होखे भारा, तब तब लीला करे अपारा। सदगुरु कहते हैं कि जब जब इस धरती पर अत्याचार बढ़ता है, तब तक निरंजन साहब शरीर धारण करके और अत्याचारियों का नाश करते हैं। सोई राम निरंजन हई, यह जग जान त्रिगुण में बहई। वही राम और निरंजन है जो त्रिगुण में आते हैं, त्रिगुण का कार्य करते हैं। दरिया साहब कहते हैं कि दरिया नाम समुद्र है। दरिया साहब कहते हैं कि उस परमात्मा का नाम समुद्र है, और बूंद बूंद संसार, और बूंद बूंद सारा संसार है। सब प्राणी बूंद रूप में है, और उस परमात्मा रूपी समुद्र में दो तरंग जाफा हुआ, दो लहरें उठी, एक राम और एक कृष्ण के रूप में। सतगुरु कहते हैं कि बामन रूप हो बलि की यहाँ गए, वही लहर वही राम और कृष्ण बामन बन करके राजा बलि के द्वारे गए। किन परिपंच वेद गुण गए, वेद में इसका वर्णन है कि कैसे जो है सो बामन रूप बन करके और बलि को के साथ छल किए। नरसिंह रूप धरी उदर बिदारा, नरसिंह का रूप धर करके हिरण्यकश्यप का कैसे वध किए। गए बरूप धरी गर्भ ही मारा, राम रूप दशरथ गिरि आए। राम का रूप जो है सो बना करके दशरथ यहाँ प्रकट हुए। लंका पति को गरद मिलाए, रावण का वध किए। कृष्ण रूप धरि कंस पछारा, कृष्ण का रूप धारण करके अत्याचारी कंस का विनाश किए। गोवर्धन धरि भय करतारा, गोवर्धन पहाड़ को उठा करके भगवान कहलाए। सदगुरु ने कहा कि यह पौरुष बल है प्रभुताई, निकलंकी फिर रूप बनाई। यह बल है, पौरुष है, प्रभुताई है। ये समय समय के अनुसार अपना अलग अलग रूप बना करके अलग अलग संसार का कार्य करते हैं। मछ कच्छ ब्राह स्वरूपा, राव रंग सुमिरहि सब भूपा। कभी मछली का रूप धारण करते हैं, कभी कछुआ का, और सारा संसार इनका ही सुमिरन करता है। दरिया साहब कहते हैं यह कर्ता के कर्म यह सो कभी किन्न प्रकाश, सतगुरु ज्ञान विचार के हो विमल निज दास। यानी यह जो है सो निरंजन सरकार जो सृष्टि के कर्ता हैं उनका कर्म है। दरिया साहब कहते हैं कि आप ज्ञान को विचारें और विमल दास बने, उस परमात्मा को खोजें जो इस माया से अलग है, और इस मन और माया यानी राम और सीता दोनों की रचना जो की है। इस प्रकार दरिया साहब ने निरंजन को अवतार में आने वाला तथा जिनको अनादि ब्रह्म एक सत्पुरुष कहा है, उनको अवतार से रहित कहा है। मैंने कहते हैं कि अवतार में ये निरंजन साहब आते हैं, सत्पुरुष परमात्मा नहीं आते हैं। यौनी जन्मे जो कोई सत करता कोई सोना होई। दरिया साहब कहते हैं कि इस धरती पर जो भी जन्म लेगा सत परमात्मा नहीं होगा। पुरुष न हो ही आप अवतारा, गाढ़े ज्योति करे उजियारा। सतपुरुष के विषय में दरिया साहब बताते हैं कि वह परमात्मा, वह बालक नहीं होते, जन्म नहीं होता, सयाना नहीं होते, है जेहू तेहू तत्व गुण गहिर गंभीरा, सत्य पुरुष असल रंग हीरा। वे परमात्मा हीरा के समान है। और ये निरंजन साहब मन होकर सारे संसार में रमे हैं, और समय समय पर शरीर धारण करके इस जो है सो संसार की रक्षा करते हैं। महानुभावों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। साहब सतनाम।